Okay, I'm sharing my screen. So can you see my screen, guys? Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. Okay, good. So moving back, moving forward to the methods. Okay. So how to create the methods? How many types of the methods, right? While creating. So what is a method? सही है, मेथड क्या होता है? मेथड जो होता है एक पीस ऑफ कोड होता है तो टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। Yes, एक sir. स्पेसिफिक जो टास्क होता है हमारा, वो परफॉर्म करने के लिए या उसको उसी टास्क को रीयूज करने के लिए जो हमें एक कोड बनाते हैं, वो जो काम आता है ताकि हम उसको बार बार यूज कर सकें, बार बार कॉल कर सकें और वो हमारा एक टास्क परफॉर्म कर सके। सही है। जैसे आपके घर के अंदर एक पंखा होता है, सही है, उसका एक बटन होता है, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शनलिटी, राइट, कि उसी फंक्शनलिटी को ऑन और ऑफ करते हो आप। सही है। जब आप उसको ऑन करते हो, उसकी यही फंक्शनलिटी होती है, उसके अंदर यही कुछ लिखा होता है कि आपने इस वाले पंखे को चलाना है, बस दैट्स इट। सही है, नथिंग एल्स। तो एक जो मेथड होता है वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। उसी का काम यही होता है कि उसका कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे और वो चीज खत्म हो जाए, बस वो मेथड एंड हो जाए। सही है। बटन आपने नीचे किया, पंखा चल गया, टास्क खत्म। बटन आपने ऊपर किया, पंखा जल गया, टास्क खत्म। सही है। एक स्पेसिफिक टास्क, बस उसी चीज का वही टास्क हो, जब भी आप उस मेथड को कॉल करोगे वो वही टास्क परफॉर्म करेगा। लेट्स से हमने अभी 2 मिनट पहले 2 मेथड्स बनाए थे, उनका एक स्पेसिफिक टास्क दे दिया मैंने उनको। सही है। अब मैंने उसको जितनी मर्तबा भी कॉल करूं, जो कुछ भी बोलूं करने को, वो यही करेंगे। सही है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें एक मर्तबा कोड लिख लिया है फॉर द रीयूजेबिलिटी। सही है। अच्छा, हम ज्यादातर मेथड्स क्यों बनाते हैं डिफरेंट? कूब के अंदर ये क्या फायदा देता है? ऊप के अंदर ये कोड रियूजेबिलिटी का ही फायदा देते हैं। सही है। either it is in the form of polymorphism, either in the form of every time calling when you need it। सही है। एक मेथड है, एक स्पेसिफिक टास्क है, एक स्पेसिफिक टास्क है। सही है। और वो हमेशा परफॉर्म होता है। अच्छा, जब आप मेथड्स बनाते हो उसके 3 तरीके होते हैं। एक होते हैं आपके सिंपल मेथड्स। सिंपल मेथड्स का क्या होता है कि नो इनपुट, वो इनपुट नहीं लेते, नो रिटर्न, कुछ रिटर्न नहीं करते। उसके अंदर सिंपल मेथड्स के अंदर, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले सिंपल मेथड्स बनाए थे, वो सब कुछ जो उनको करना होता है वो अपने अंदर इनपुट लेके, खुद ही स्कैनर यूज करके इनपुट लेके अपना टास्क परफॉर्म करके वहीं से ही सिस आउट करा देते हैं। सही है। मतलब कुछ आपको वापस रिटर्न नहीं करते, कुछ इस तरह का कोई काम नहीं करते। ठीक है। ये एक तरीके होते हैं मेथड बनाने के। एक होते हैं मेथड्स विद आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है, वो आपसे इनपुट लेते हैं। इनपुट मतलब जब आप मेथड कॉल करते हो, वो हमेशा नया इनपुट लेते हैं, आपका इंटीजर का, स्ट्रिंग का, या कुछ भी इनपुट लेके अकॉर्डिंग टू दैट वो एक टास्क परफॉर्म करते हैं। सही है। वो रिटर्न कुछ नहीं करते, वो वहीं के वहीं टास्क परफॉर्म करके आपको सिस आउट करा देते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या होता है, मेथड्स विद आर्ग्यूमेंट्स इन रिटर्न। ठीक है। अच्छा, ये क्या करते हैं कि आपसे इनपुट लेते हैं और आपको रिटर्न करते हैं। रिटर्न मतलब वो सिस आउट नहीं कराते, वो आपको एक वेरिएबल में जो भी जवाब होता है वो छुपा के आपको दे देते हैं। अब आप उसमें एक प्लस करो, माइनस करो, या कुछ भी करो। ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल मिसाल दूं कि भाई लेट्स से हम जो है एक काम कर रहे हैं भाई, हमें पता है भाई कोरोना का वो चल रहा है, एक माहौल चल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ राशन जमा करते हैं। सही है। अब क्या हुआ कि एक तरीका ये है कि जो जो राशन देना चाह रहा है, मैं उसको बोल दूं कि आप जो है ना खुद खरीद के, और जिसको आप देना चाहते हो, गरीब मजदूर जो भी है, उसको दे दो। एक तरीका ये है। सही है। ये क्या हो गया कि सिंपल मैंने आपको बोला और आपने अपने हिसाब से कुछ भी पैसे जमा करके जो है राशन खरीद के दे दिया। दूसरा तरीका ये है कि मैंने आपसे इनपुट लिया, ठीक है, और इनपुट लेने के बाद जो है मैंने एक पैसे कुछ जमा किए अपने पास, वो मेरे पास एक आउटपुट आ गए,
एक परफॉर्म होके, टास्क परफॉर्म होके। मैंने एक बंदे को बोला कि भाई आप जो है ना इन बंदों से ये पैसे देना चाह रहे हैं, इनसे जमा करके आके मुझे दे दो। सही है, ऐसा ना करना कि इनसे जमा करके आप राशन खरीद के दे के आ जाओ, मैं मुझे दे दो। मेरे पास जब आ गए, मैंने 1000 रुपये अपना डाल दिया। सही है, या 1000 रुपये नहीं भी डाला, लेकिन मेरे पास एक आउटपुट जमा होके आ गया। ठीक है, अब मैं उसको प्रिंट करवाऊं, अब मैं उसमें कुछ प्लस करूं, अब मैं उसमें कुछ माइनस करूं, वो मेरी मर्जी है। एक पूरा टास्क परफॉर्म हुआ, उसका जो भी आंसर आया वो मेरे पास आ गया। सही है, अब वो मैं इसमें कुछ भी करूं, उसको प्रिंट करवाऊं या कुछ भी। सही है, ये रिटर्न होता है। अब ये तीनों तरह के जो मेथड्स हैं वो हम बनाते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, एक सिंपल मेथड है पब्लिक वाइड प्रिंट टेबल सिंपल। ठीक है, ये हमने एक मेथड बनाया। ये क्या करेगा, अपने हिसाब से जैसा भी हम इसको टास्क देंगे वो बस प्रिंट कर देगा। फॉर इंटीजर I equals to 1, I less than or equals to 5, I plus plus, और यहाँ मैंने एस आउट कराया मल्टीप्लाई बाय I plus equals to plus, प्लस देना 2 मल्टीप्लाई बाय I। ठीक है, अब ये सिंपल मेथड क्या हुआ कि जब भी मैं इसको कॉल करूंगा ना, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। ये हमेशा 2 की टेबल 5 मरतबा प्रिंट करेगी, हमेशा 2 की टेबल 5 मरतबा प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि ना इसका कोई इनपुट कुछ भी नहीं ले रहा, ये बस अपने हिसाब से इसका बस काम है, वो यही कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक दूसरा मेथड है बनाते हैं जिसमें हम मेथड्स रखते हैं विथ आर्ग्यूमेंट्स। सही है, पब्लिक वॉइड प्रिंट टेबल आर्ग्यूमेंट। ठीक है जी, आर्ग्यूमेंट्स वाला। अच्छा, आर्ग्यूमेंट्स क्या करते हो आप, जो है चाहते हो कि जो बंदा मेथड कॉल करे वो मुझे कुछ वैल्यू दे, मैं उस वैल्यू के हिसाब से कुछ भी काम करूं। ठीक है, वो हमेशा आप कोई भी एक वैल्यू मांगते हो, इंटीजर टेबल। सही है, आपने इंटीजर टेबल मांग लिया यहाँ पर। ठीक है, अगर एक से ज्यादा है तो कॉमा देके इंटीजर नंबर समथिंग इस तरह। और इंटीजर सिर्फ नहीं, कोई भी डेटा टाइप जो है आप ले सकते हो। ठीक है, अच्छा ये क्या करता है कि आपके पास ये जो भी इसमें वैल्यू आएगी वो आपके पास विद इन द मेथड अवेलेबिलिटी हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और मैं करूंगा क्या कि भाई ये जो 2 है ना, ये 2 की जगह मैं क्या कर दूंगा, टेबल। अब जो भी टेबल आएगी, सही है, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा टेबल को, 2 को नहीं करूंगा। ठीक है, इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि हमारे पास ये प्रिंट टेबल सिंपल जो है हर मर्तबा 2 की टेबल 5 मर्तबा प्रिंट करेगा, दैट्स इट। ठीक है, दूसरे में क्या फायदा हुआ कि हमारे पास हर मर्तबा जो टेबल है ना वो डिफरेंट प्रिंट होगी अकॉर्डिंग टू द इनपुट। सही है, इट वर्क अकॉर्डिंग टू द इनपुट। जो टेबल आएगी 1 की आ गई 1 की, 2 की आ गई 2 की, 3 की आ गई 3 की, जितनी भी, लेकिन होगी 5 मर्तबा। इसी मेथड को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं कि ये और भी डायनामिक होना चाहिए। किस तरह, भाई इंट टेबल आ गया, यहाँ पर मैंने दे दिया इंट नंबर। ठीक है, और ये जो है प्रिंट टेबल आर्ग्यूमेंट, प्रिंट टेबल 2 आर्ग्यूमेंट कर देता हूँ अभी, वरना वो ओवरलोडिंग के अंदर आ जाएगा। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो बाद में पढ़ लेंगे। अच्छा, अब i इक्वल्स टू, ये 5 नहीं होगा, अब ये होगा नंबर होगा। जो भी नंबर आप दोगे उतने नंबर्स तक टेबल चलेगी। अब पहले वाले में देखो बिल्कुल ही सिंपल वन, दूसरे वाले में देखो हाफ डायनामिक हाफ सिंपल। हाफ सिंपल कैसे, ये होगा 5 मरतबा। तीसरे वाले इनपुट के मुताबिक हर मरतबा जो है वो डायनामिक होगा। ठीक है, अच्छा अब इनको हम कॉल कैसे करेंगे, पहले ये देखते हैं कि एरर कहाँ आ रहा है। ये एरर कहाँ बता रहा है, क्या एरर बता रहा है, क्लास और इंटरफेस एक्सपेक्टेड। ये हो गई क्लास ब्रैकेट खत्म। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कैलकुलेटर डॉट प्रिंट टेबल सिंपल, यानी सिंपल एक मेथड कॉल कर दिया। ये देखिए, इसने 2 की टेबल 5 मरतबा प्रिंट करके दे दी। मैंने इसी की जगह प्रिंट
टेबल आर्ग्यूमेंट और मैंने इसमें 3 पास किया, मतलब वहां पर वो मुझसे क्या मांग रहा है, इंटीजर नंबर, जो भी इंटीजर नंबर मांग रहा है वो मैं यहाँ से पास कर दूंगा, ठीक है। अब ये 3 की टेबल 5 मरतबा ही प्रिंट कर देगा, ये देखें, राइट। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर दूसरा लिया प्रिंट 2 आर्ग्यूमेंट, मैंने कहा 3 की टेबल कॉमा और ये आप जो है 7 मरतबा प्रिंट करें। और ये देखो आपको ये साथ में ये जो है ना, ये खुद बता रहा है कि ये टेबल है, ये नंबर है। ये कहाँ से बता रहा है, ये इसके यहाँ से देख के बता रहा है कि आप जो जो नंबर पास कर रहे हो वो किस किस आर्ग्यूमेंट में जा रहा है। ये इंटेलिजे बताता है आपको, सही है। यस सर। हाँ, इंटेलिजे आपको बताता है और इससे आपको पता लगता है कि भाई आपने जो 3 पास किया वो टेबल में गया, जो 7 पास किया वो नंबर वाले पैरामीटर में गया, ठीक है। अच्छा, इसको रन करते हैं। ये देखिए 3 की टेबल 7 मरतबा, पहला बिल्कुल सिंपल हो गया, दूसरा जो है वो डायनामिक हुआ लेकिन हाफ, तीसरा फुल डायनामिक हो गया। जो टेबल जितने नंबर तक आप दोगे, और ये क्या हुआ कि सिर्फ इसका यूज सिर्फ ये नहीं कि हम एक ही मरतबा यूज करें, मैं क्या करूंगा, आप कैलकुलेटर लेकिन बीच में सिस आउट दे दूंगा ताकि एक स्पेस आ जाए, ताकि हमें पता चले कि भाई एक टेबल खत्म हो गई है। कैलकुलेटर डॉट प्रिंट टेबल 2 आर्ग्यूमेंट, मैंने बोला 4 की टेबल 8 मरतबा प्रिंट करो। ये क्या होगा, कोड रीयूजेबिलिटी हुआ। अब ये फायदा हुआ मेथड बनाने का, एक मरतबा अगर कॉल करना हो तो मेथड बनाने का फायदा क्या, देखें सेम मेथड डायनामिक होता रहा और जिस तरह मैंने उसको यूज किया वो होता रहा, सही है। अब नेक्स्ट इंट की मिसाल ले लें आप स्कैनर के अंदर, नेक्स्ट इंट आप एक ही मरतबा कितनी मरतबा यूज करते हैं, अगर सिर्फ एक ही मरतबा यूज करना होता तो वो हम ही बना के कर लेते, या एक ही मरतबा कोड मिल जाता कि वो कोड लिख लो। अब लेट से मैंने यहाँ पर सिर्फ एक लाइन लिखी और मेरे लिए वही काम दोबारा हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर पूरा कोड लिखता तो मुझे वही कोड दोबारा चलाने के लिए या लूप का इस्तेमाल करना पड़ता या कुछ इस तरह की चीज करनी पड़ती, या कोड को जो है कॉपी करके पूरा पेस्ट करना पड़ता। लेकिन मेथड बनाने का फायदा ये हुआ, पूरी कोड की रीयूजेबिलिटी हो गई। पहले वाला कोड मेरे लिए डायनामिक था, दूसरे वाला कोड भी मेरे लिए डायनामिक था, सही है। अब अगर सेम सिंपल वाला फंक्शन है, सिंपल वाला जो मेथड है, तो मैं 3 मरतबा लिखूं 3 मरतबा काम करेगा, 5 मरतबा लिखूं 5 मरतबा काम करेगा। एक लूप चला के 10 मरतबा लूप चला के उसी मेथड को एक मरतबा वहां पर लिख लूं, एक मरतबा काम करेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, सिंपल एक काम करते हैं छोटा सा, यहाँ पर बनाते हैं लूप फॉर इंटीजर I इक्वल्स टू 1, I लेस देन और इक्वल्स टू 5, I प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं कि भाई उसको कॉल करते हैं कैलकुलेटर डॉट प्रिंट टेबल 2 आर्ग्यूमेंट्स, सही है। 2 आर्ग्यूमेंट्स में मैंने पहले टेबल क्या पास की, 2 की टेबल पास की, लेकिन मैंने जो नंबर ऑफ टाइम है वो I रख दिया, सही है। अच्छा, अब क्या होगा यहाँ पर कि देखते हैं प्रिंट किस तरह होती है, और यहाँ पर मैंने सिस आउट रख दिया। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखें वही मेथड मेरे लिए डायनामिकली चला, पहले आई की वैल्यू 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 तो 3 मरतबा, फिर 4 तो 4 मरतबा प्रिंट हुई, फिर 5 तो 5 मरतबा प्रिंट हुई। वही मेथड मैंने 5 मरतबा रीयूज किया डिफरेंट चीज़ों के साथ, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के साथ, और मेरे लिए ये डायनामिक चीज़ें होती गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक ऑप्शंस भी बना सकता हूँ, प्रिंट प्रेस 1 फॉर ओनली 2 टेबल टिल 5, press 2 for any table till 5, press 3 for any table till any number of times, सही है। जैसे मैंने प्रीवियस कोड में बनाया था कैलकुलेटर कि आपके पास कितने नंबर्स हैं, तो जैसा यूजर इनपुट देगा वैसा हम मेथड अकॉर्डिंगली कॉल कर सकते हैं। लेकिन अब ये कैलकुलेटर नाम जो है ये कुछ सही नहीं आ रहा है, ये तो मैंने आपको मेथड्स पढ़ाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिखा। अगर इस क्लास का नाम होगा तो वो होगा टेबल्स, सही है, या प्रिंट टेबल्स, इस तरह का क्लास का नाम होगा, क्योंकि ये चीजें इससे कैलकुलेटर का काम नहीं कर रही, कोई एडिशन नहीं हो रही, ये टेबल प्रिंट हो रही है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं ये कह भी सकते हैं, कहीं नहीं भी कह सकते, लेकिन कैलकुलेटर और ये जो अंदर काम हो रहा है ये मैच नहीं हो रहा है। तो आर यू क्लियर विद दीज बोथ टाइप्स गाइस? यस सर। ओके, ग्रेट।
Okay, सर great. एक So चीज बता दें, this is the simple method and these methods are with the arguments. इसको हम बोलते हैं arguments, सही है, ये कुछ मांग रहा है, और इस चीज को हम बोलते हैं पैरामीटर्स जो हम पास करते हैं, सही है। और उल्टा भी बोल सकते हो, ये पैरामीटर्स है वो आर्ग्यूमेंट, कोई मसला नहीं। ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इनपुट्स मांगी जाती हैं, इन पे काम किया जाता है और वहां से इनपुट दी जाती है, बस ये समझ लें। आर्ग्यूमेंट पैरामीटर समझने की जरूरत है। यस, सर इसमें नो रिटर्न टाइप का क्या मतलब होता है? नो रिटर्न टाइप का, हाँ, नो रिटर्न टाइप का मतलब ये है कि ये हम डायरेक्ट यहाँ पर एस आउट करा रहे हैं, सही है, यही से प्रिंट करवा दिया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ जैसे हम स्कैनर के अंदर इनपुट लेते हैं, तो जो इनपुट हम लेते हैं नेक्स्ट इंट, तो मेरे पास वो रिटर्न होके किसी वेरिएबल में आती है या वो खुद ही सिस आउट करा देता है? सर वो स्कैनर पे जाती है जब या किसी साउंड होता है? नहीं, देखें, वेरिएबल में। वेरिएबल में आती है। आप स्कैनर बनाओ, यहाँ देखो, स्कैनर ए सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, सही है, सिस्टम डॉट इन किया आपने, ठीक है, और आपने यहाँ पर एस सी डॉट नेक्स्ट इंट करोगे, तो क्या ये इनपुट लेके खुद ही प्रिंट करवा देगा? नो सर, वेरी नहीं नेक्स्ट पे करेगा, जाएगी। ये आपको इनपुट वापस करेगा इंटीजर ए के अंदर। अब ए के साथ आप कुछ भी करो, राइट, ठीक हो गया सर। ऐसा ही है। तो ये क्या होता है, ये होता है रिटर्न टाइप। ये रिटर्न टाइप अभी तीसरा मेथड रहता है। उसमें क्या होता है कि मेथड जो है ना वो सिस आउट नहीं करता, ये इसमें मेथड सिस आउट कर रहे हैं खुद। रिटर्न टाइप में कर सकता है सिस आउट, लेकिन सिस आउट हम करते नहीं, क्यों? वो हम रिटर्न करते हैं जहां से मेथड कॉल हुआ है, सही है। वो कुछ भी काम उसमें एक्स्ट्रा, अब a+2 कर दूं, a+5 कर दूं, जो भी मिर्च मसाला में डालना चाहूँ वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है रिटर्न टाइप। अब ये हमने अभी 2 कवर किए हैं, ये आप नोट कर लें अपने पास। तो हम फिर तीसरे पे चलते हैं। पहले ये अपने पास नोट कर लें, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये लिखवाना जरूरी है। फिर आप यहाँ पर आके, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इट्स अप टू यू, आप लिखें या नहीं, लेकिन ये लिखना होगा। और ये साइड में कर लीजिएगा कि 3 टाइप्स होते हैं, ये पहली टाइप है, ये दोनों दूसरी टाइप से, सही है। अब ये लिख लें तो फिर तीसरी टाइप पढ़ लें। ओके, ऑल क्लियर गाइस? यस सर। Okay, giving यस you सर। giving you 3 minutes. ओके गाइस, लिख लिया आपने? यस सर। ओके, सर कैलकुलेटर वाला खोलने से। ओके, ये लिख लिया।
ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, थर्ड टाइप के अंदर हम रिटर्न टाइप देते हैं, सही है। अच्छा, ये जो आप पैरामीटर्स पास कर रहे हो यहाँ से, इंटीजर टेबल, इट कैन बी नोट डाउन, इट कैन बी एनी डेटा टाइप, इट कैन बी एनी एरे, इट कैन बी एनी क्लास, इट कैन बी एनीथिंग, सही है। जो जो चीजें आपके पास अवेलेबल होती हैं इनपुट देने के लिए और काम करने के लिए, आप एरे के ऊपर काम करते हो, यू कैन गिव एरे ऑफ इंटीजर, एरे ऑफ स्ट्रिंग, और यही सेम चीज रिटर्न में होती है, आप कोई भी चीज रिटर्न करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड चीज पढ़ते हैं, मेथड विथ आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न। अच्छा, मेथड विथ आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न किस तरह होगा, इसी सेम चीज को मैं कॉपी करूंगा, इसी सेम चीज को, यहां सिर्फ इसका नाम पहले मैं चेंज करूंगा, एंड रिटर्न, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लूंगा मैं इंटीजर, इंटीजर मैं यहाँ पर सिस आउट नहीं कराऊंगा, मैं यहाँ पर सिस आउट नहीं कराऊंगा, मैं क्या करूंगा, सबसे ऊपर ये जो void है ना, जैसे आप पैरामीटर्स जो लेने होते हैं वो यहाँ से लेते हो, जो आपके मेथड को वापस देना होता है वो आप यहाँ बताते हो, void का मतलब नो रिटर्न टाइप। अब मैं यहाँ पर रिटर्न देने वाला हूँ क्या, स्ट्रिंग की एरे, तो आप इस तरह बताओगे। अगर आप इंट रिटर्न देने वाले हो तो सिर्फ यहाँ इंट लिखोगे, ठीक है, लाइक दिस। अब मैं यहाँ की स्ट्रिंग की एरे रिटर्न करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर स्ट्रिंग की एक एरे बनाऊंगा, स्ट्रिंग st इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और इसमें पास क्या करूंगा, ये जो मेरे पास नंबर्स आए हुए हैं, नंबर्स मतलब कितनी मर्तबा ये लूप चलेगा, उतनी मर्तबा मैं यहाँ पर उसकी लेंथ बना दूंगा, ठीक है, एक चीज। अब मेरे पास यहाँ पर वैसे सिस आउट करना था, अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा स्ट्रिंग, सही है, एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, स्ट्रिंग st इक्वल्स टू, यही ये रहा, इसको मैंने कॉपी किया, वैसे यही चीज सिस आउट हो रही थी, सही है, यही चीज कॉपी हुई, यहाँ पेस्ट किया, और ये st जो है ना, ये डायरेक्ट में st की i के अंदर एंटर कर दूंगा, ठीक है। ये क्या हुआ, ये सिर्फ सेव हो गया मेरे पास, ये सिस आउट नहीं हुआ, ये प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, जब आपका लूप खत्म हो गया, सबसे लास्ट में आप क्या करते हो, जो चीज आपने बोली होती है वो चीज आपको रिटर्न करवानी होती है, रिटर्न हमेशा आप सेम ही लिखोगे, सही है, और रिटर्न के बाद आप वही ऑब्जेक्ट रिटर्न करोगे जिस ऑब्जेक्ट में आपने जो चीजें सेव करवाई है, और वो ऑब्जेक्ट वही होना चाहिए जो आपने ऊपर बोला है। अगर मैं यहाँ पर इंटीजर बोलता तो मैं एक इंटीजर बना के इंटीजर रिटर्न करता, रिटर्न कीवर्ड है, सही है। रिटर्न क्या बोलता है कि आप जो है जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट दोगे उसमें जो कुछ भी सेव्ड होगा वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको मैंने किया कॉपी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ये बंद किया और मैंने इसमें किया कैलकुलेटर डॉट ये मेथड, और इसमें मैंने 2 को 3 टाइम्स जो है मैंने कॉल किया, और कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पर प्रिंट किया, एंड दिस विल गिव नो आउटपुट टू यू, ओके। एक्सेप्शन आ गई, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वो मैंने यहाँ पर पास 3 टाइम्स किए, ये आई में 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई मुझे 0 से स्टार्ट करनी होगी, नहीं, आई में 1 से स्टार्ट करूंगा, और मैं कर दूंगा इसको नंबर +1 कर दूंगा, ताकि इसकी 0 में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, सही है। एक तरीका ये, या दूसरा तरीका करते, इसको नहीं तो i-1 करते, ठीक है। i-1 किया तो ये i1 है, ये पहले 0 में जाएगा, फिर 1 में जाएगा, फिर 2 में जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने i1 से स्टार्ट किया, सो दैट्स व्हाई। फिर रनिंग इट, दिस विल गिव नो आउटपुट हेयर, क्यों, क्योंकि इसमें हमने कुछ सिस आउट नहीं करवाया। सिस आउट करवाने के लिए हमें इसको रिटर्न करवाना पड़ेगा, रिटर्न इसका क्या है, स्ट्रिंग की एरे, एरे इक्वल्स टू, ये हो गया अब रिटर्न, सही है। अब एरे को आप कैसे रिटर्न कराते हो, फॉर लूप चलाते हो, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन एरे डॉट लेंथ i++,
मैंने यहाँ पर सिस आउट किया, सिस आउट में क्या करूंगा, एरे की, सही है, और इसको अब प्रिंट करवाएंगे। लो, हो गया ये। अच्छा, अभी मैंने ये जो रिटर्न करवाया, इस रिटर्न का फायदा नहीं लिया। इस रिटर्न आप तब करवाते हो व्हेन यू नीड कि आप इस चीज को कहीं और यूज करोगे या इस चीज पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। मैंने सिंपल प्रिंट किया, सही है। वैसे हम क्या करते हैं, जब इंटीजर लेते हैं यूजर से और इंटीजर 1 लेते हैं और इंटीजर 2 लेते हैं, दोनों को प्लस करके प्रिंट करवाते हैं। ये क्या हो गया, एक ऑपरेशन परफॉर्म हो गया उन दोनों के ऊपर, राइट। लेकिन अभी हमने ऑपरेशन परफॉर्म नहीं की, सही है, ये तो हम आगे चल के करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये समझना सिर्फ ये है कि हम रिटर्न टाइप किस तरह कर सकते हैं, और जिस चीज का आप रिटर्न टाइप बनाते हो उसको वैसे ही फिर रिटर्न यहाँ से करते हो आप, सही है। और उसके बाद जब आप उसको कॉल करते हो तो वही चीज आप, वही ऑब्जेक्ट आप उसमें रिटर्न में देते हो, तब आपको वो चीज वापस मिल जाती है। सो नाउ व्हाट इट डज कि इसने कुछ भी नहीं किया, इट जस्ट परफॉर्म एन ऑपरेशन। आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, it gave you the output that returned from this method. While calling this method, what you did, just you created the object of the same thing that is the return type of that method, and just you called and it will be holded in this array object, right? Now this depends on you, whatever you want to do with the array, right? Clear to you all? Yes, sir. Okay, good. Now ये तो एक एग्जांपल है कि स्ट्रिंग की एरे ही मैंने ले ली। यू कैन टेक द इंट, यू कैन गेट द कैरेक्टर, string, any array, anything you want, right? So just note down this one and then this one, giving you 2 minutes. ये लिख लिया आपने मेथड? इसकी कॉलिंग भी लिख लिया आप? अच्छा, नोट वन थिंग कि दिस इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू पास द आर्ग्यूमेंट्स व्हाइल रिटर्निंग, सही है। आप सिंपल एक मेथड भी बना सकते हो जो आपको सिर्फ रिटर्न करे और आप आर्ग्यूमेंट्स पास ना करो उसमें, सही है। दिस इज ओके, दिस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। विदाउट आर्गुमेंट भी सर रिटर्न हो जाएगा? क्या कह रहे हैं? विदाउट आर्गुमेंट भी रिटर्न हो जाएगा? हाँ, विदाउट आर्ग्यूमेंट आप कोई भी, लेकिन उसमें ये होगा आपका रिटर्न हमेशा सेम ही होगा। मतलब जब आर्ग्यूमेंट आपके पास नहीं होगी तो आप जो भी टास्क परफॉर्म करोगे वो स्टैटिक होगा इसकी तरह, सही है। अब मैं सिंपल इसको भी ये कर सकता हूँ। आपने सिंपल यहाँ पर स्ट्रिंग की एरे बनाई, इसको स्ट्रिंग में सेव किया और रिटर्न करा दो उस स्ट्रिंग की एरे को, सही है। हमेशा क्या रिटर्न होगा, टू की टेबल 5 टाइम्स, हमेशा यही रिटर्न होगा। तो रिटर्न का कोई फायदा नहीं होता। रिटर्न आपका फायदा तब होता है जब आप किसी भी कोई इनपुट आप जो है इनपुट दो और उस इनपुट के हिसाब से डिफरेंट डायनामिक ऑपरेशन हो और आपको रिटर्न हो।
I mean to say कि this is not necessary कि आपके पास arguments and parameters हो, but if you want any return type and perform any operation dynamically, arguments और parameters जरूरी होते हैं. लिख लिया सबने? यस सर. अच्छा सर, एक और चीज बताएं कि अब ये जो हमने क्लास एक सेपरेट क्रिएट किया ना, तो हम ये जिस तरह मेन है, मेन वाली क्लास है, इससे ऊपर हम क्लास दूसरी बना सकते हैं? इस क्लास से ऊपर मतलब जिस तरह जहाँ से ये क्लास शुरू हो रही है ना, मेन वाली क्लास, हाँ हाँ तो इसके ऊपर ही अगर हम क्लास बना दें उसके अलावा, मतलब इसकी बॉडी से पहले यहाँ सर ये कह रहे यस जो सर, ऊपर काम कैलकुलेटर वाला हमने किया है ना, कैलकुलेटर में वो अगर यहीं की पे फाइल में कर दिया जाए सर. अच्छा वो ये इसी कहना फाइल चाहते में कर दिया जाए. नहीं फिर इसका वो आपको उसके यूज साथ करने लिंक का नहीं होगा। नहीं वो लिंक सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि फिर इंटेलिजे यूज करने का आपको कोई फायदा नहीं हुआ अगर आप सेपरेट क्लास नहीं बना रहे. अगर आप एक ही फाइल पे अगर आप डिफरेंट क्लासेस बना रहे हो तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा C++ वाला, और ये तो आप वो नोटपैड प्रोसीजरल जिस तरह प्रोसीजरल हो जाएगा. बस ये होगा कि वहाँ आप सिर्फ मेथड बनाते थे, यहाँ क्लासेस के ऊपर क्लासेस बनाएंगे, और ये आप काम जो है फिर उसमें भी कर सकते हो नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस में, और फिर इंटेलिजे का भी फायदा नहीं होगा. ये हमें फायदा यही होता है ऊप का और उसका कि आप सेपरेट क्लासेस क्यों कहा जाता है, ताकि चीजें टूटे, जितनी टूटेंगी उतनी आपको कल को समझ आएंगी. आप 100 जोड़ना भी है क्लास उनको. यस सर. हाँ जोड़ना भी है, तोड़ के फिर जोड़ना है. और इसका फायदा ये होता है कि आप सेपरेट और क्लास के नामों का ये जब आप काम करते हो तो अगले 2 साल के बाद जब आप अपने कोड को देखोगे ना तो समझ भी आएगा. वही आप उठा के सी का कोड देखोगे ना तो वो खुद से ही सवाल करोगे हम क्या किया, हम तो अभी अभी आए हो यहाँ. समथिंग लाइक दैट तो कर सकते हो इफ यू वांट, लेकिन फिर ऊप के फायदे और इंटेलिजे को यूज करने के फायदे खत्म हो जाएंगे. ठीक है Right? सर. Okay, good. Any more thing? Any questions? So today we have covered classes. What are the class? Object. Why we are creating the object. Method. Why we are creating the method. Different type of methods, right? Simple methods, method with arguments, and method with returns, right? So any question from that? खामोशी का मतलब हाँ समझू ना समझू. यस सर, समझ रहे हैं कुछ भी समझ नहीं Yes, आया. सर, आ गया समझ. ओके चलें गुड है. सो सर इसके साथ अब स्लाइड्स भी देख लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा. हाँ क्लियर भी हो जाएगा. और स्लाइड्स मैंने आपको पहले तभी दिखाई थी क्योंकि अब जैसे मैंने बोला क्लास का नाम अब इस तरह लेंगे तो उसका फायदा ये आपने पहले स्लाइड जो है ना पढ़नी थी. मेथड क्या होता है सिर्फ मैंने प्रैक्टिकल करवाया. हमने जो है वो मेथड पढ़ लिया था क्या होता है क्यों होते हैं. क्लासेस हमने पढ़ लिए थे, हमने प्रैक्टिस की और हमने जो है प्रैक्टिकल किया. ऑब्जेक्ट हमने पढ़ लिया था, हमने सिर्फ प्रैक्टिकल किया. तो ये तो स्लाइड्स का फायदा ये होगा. अगर अब भी आप पढ़ोगे तो दोबारा अच्छे से समझ आएंगी चीजें. ठीक है जिन्होंने नहीं पढ़ी. All right, all set. So keep practicing on the methods, on the objects. Create different classes. दो classes बनाओ अलग से, दो classes के objects create करो. यहाँ पे methods call करो और इन पे practice करो. 2-3 दिन के बाद हम फिर इन पे भी assignment शुरू कर देंगे. Right? अच्छा सर, ये हमारी जो क्लासेस हैं कितने वीक्स और कंटिन्यू होंगी? It depends on you all and your work. जितना मुझे इनपुट अच्छा मिलता रहेगा मैं इसको कवर करवाता जाऊंगा. बट अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन हम जो है यूँ समझ लें कि 3rd चैप्टर पर हैं आउट ऑफ 7 और 8 चैप्टर्स. ठीक है. मतलब मुझे जितना अच्छा इनपुट मिलता रहेगा तो मैं उतने, अब जैसे मैंने आज के दिन में 6 टॉपिक्स कवर करवा दिए, मतलब 6 चीज़ें. सही है. 3 मेथड्स कवर करवा दिए, क्लासेस. इसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि आपने थ्योरी में मुझे इनपुट दिया तो मुझे वो करवाने में फ़ायदा हो गया. सही है. अगर थ्योरी हमने नहीं पढ़ी होती पहले तो मैं अभी तक क्लास और मेथड में ही अटका रहता, लेकिन आपकी तरफ से इनपुट मिला मैंने आउटपुट दिया. ठीक है. अब हम कल इनहेरिटेंस कर लेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म कर लेंगे, एब्स्ट्रैक्शन और उसके अलावा जो है कंस्ट्रक्टर पे आ जाएंगे. सही है.
तो जितना हम खींच सकेंगे वो खींच लेंगे, और ऊप्स जो है 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, राइट। बट इफ वी स्टक तो मैं फिर एक एक टॉपिक चला दूंगा। ओवरऑल जो है अभी के अगर आप एग्जांपल ले ले तो 5 मई तक मैं देख रहा हूँ कि 5 मई तक हम कंप्लीट कर लेंगे सारी चीजें, राइट। Okay, great. Keep practicing. I will upload the recordings, and any question you have, do ask me on the WhatsApp or email. Okay. Okay sir. Okay. Allah Hafiz. कल मिलते हैं इंशाल्लाह. Allah Hafiz.